Hello students, how are you all? I hope and I wish to God you all are very fine. I am Digvijay Singh. I will teach you maths of class 9th topic surface area and value. In previous video we taught about cube, cuboid, cylinder and cone. Now in this process I will solve few questions about a sphere. First of all we all are focused at a sphere. Sphere क्या होता है? Everyone want to play cricket. जितने बॉयज हैं लड़कियां भी चाहती हैं क्रिकेट खेलना, तो क्रिकेट की जो बॉल होती है स्फीयर होती है। फुटबॉल क्या होता है? स्फीयर होता है। वॉलीबॉल क्या होता है? स्फीयर होता है। स्फीयर मतलब गोला। सर्किल का मतलब तो होता है, लेकिन सर्किल 2D फिगर है, स्फीयर 3D फिगर। देखिए कुछ बड़ा बना दे रहे हैं यार, लीजिए कास्को, ये स्फीयर हो गया। क्या हो गया? छोटा बना लेते हैं। अच्छा वो खेले। अब जो ये बॉल है इसमें क्या होता है बेटा? स्फीयर में ध्यान रखिएगा, नो कर्व नो टोटल। स्फीयर में सिर्फ सरफेस एरिया होती है। स्फीयर में क्या होता है? सिर्फ सरफेस एरिया होती है। देखिए इसमें सरफेस एरिया होती है 4 पाई आर स्क्वायर और इसका वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब। आर क्या होता है इसका? रेडियस। ठीक है, लेकिन अब यही बात हम हेमिस्फीयर की करते हैं। हेमिस्फीयर में जैसे अमरूद क्या है? रेडियस। अमरूद क्या है? गुआवा। अमरूद स्फीयर है, तो वो जब कटा नहीं है, खड़ा है, तो वो स्फीयर में है। तो उसका अगर सरफेस एरिया देखा जाए तो 4 पाई स्क्वायर, वैल्यू इतना हो जाएगा। वैल्यू मैंने उसका वेट कितना होगा। लेकिन जब उसको आधा हम काट देते हैं तो एक सरफेस बन जाता है। आधा काट देंगे तो एक सरफेस और बनता है सर्कुलर, जिसको हम रखते हैं बेस बन जाता है। तो इसके कर्व्ड सरफेस एरिया होता है हाफ हो गया 2 पाई आर स्क्वायर, और इसका टोटल सरफेस एरिया होता है 3 पाई आर स्क्वायर। जो ये सरफेस नया बना उसकी एरिया सर्कुलर हुआ, सर्कल के एरिया पाई आर स्क्वायर थे, बढ़ गया 2 पाई स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर 3 पाई आर स्क्वायर हो गया। और इसका वॉल्यूम हाफ ऑफ द वॉल्यूम ऑफ 2/3 पाई आर क्यूब। ये हो गया हेमिस्फीयर और ये हो गया स्फीयर। आई होप हाँ, इनका यूज आपको अच्छे से करना है, क्योंकि इनका यूज आप करेंगे तो कॉम्पिटिशन्स में भी, एग्जाम्स में आते हैं और दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। दे आर द पार्ट ऑफ मेंस्ट्रुएशन, सो यू हैव टू well prepared for that. Here is in class 9th you have to find the question separately for each are cube and cuboid, cylinder, cone, hemisphere, जो भी है सेपरेटली फिगर मिलेगा आपको। लेकिन जब आप नेक्स्ट क्लास में जाओगे तो वहाँ ज्वाइंट फिगर मिलेगा। क्यूब के साथ सिलेंडर डांस करेगा, सिलेंडर के साथ स्फीयर डांस करेगा, क्यूब के साथ स्फीयर डांस करेगा, मतलब सेपरेट नहीं मिलेंगे, आपको मिक्स मिलेंगे। तो ईच एंड एवरीथिंग शुड बी क्लियर बाय यू ऑल, बिकॉज द फार्मूला, विदाउट फार्मूला यू कांट मूव एनी स्टेप्स। If you have to find the surface area, then you have to use formula. Cut surface area, use formula. So without formula, you can't do anything. So how can you learn the formula? That is the main matter. कि if you have to solve more than 10 questions for each formulas, then you have to prepare for the equation. But देख के नहीं, अपने मन से. This is the system. This is the practice. Okay? Now let's start the questions. NCERT solutions. We will focus as NCERT 13.4। आई होप 13 पॉइंट आई होप इसको आप नोट कर लेंगे। इसको हम रफ कर दे रहे हैं। ये हेमिस्फीयर था, नाम लिख दे रहे हैं हेमिस्फीयर। ये जो है हेमिस्फीयर था। क्या था? हेमिस्फीयर। ध्यान रखिए। तो फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर ऑफ रेडियस। फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट रेडियस दिया है 10.5 सेंटीमीटर स्फीयर का। क्या दिया है? इन अ स्फीयर रेडियस दिया है। तो फाइंड द सरफेस एरिया। सरफेस एरिया क्या होगा बेटा? 4 पाई आर स्क्वायर। इजी।
तो ये हो जाएगा 4 इंटू 22/7 इंटू 10.5 का स्क्वायर, 4 इंटू 22/7 इंटू 10.5 इंटू 10.5, 88 इंटू 112 डिजिट 15.75। अब 15.75 को 88 से मल्टीप्लाई, 8 5 या 40, 8 7 या 56 या 4 60, 8 5 या 40, अब 40 या 6 46, 8 1 या 8 4 12, फिर नीचे आएगा, ये हो जाएगा 006, 2 डिजिट पर डेसिमल लग जाएगा, तो 1386 स्क्वायर सेंटीमीटर। सरफेस एरिया हमेशा स्क्वायर मीटर या स्क्वायर सेंटीमीटर में होगा। तो इस तरीके से क्वेश्चंस बेटा लगते हैं। सॉरी, अगर आपको फार्मूला नहीं क्लियर है, अगर फार्मूले के बारे में आप अवेयर नहीं हैं, फार्मूला जो आपको दिक्कत कर रहा है, फिर क्वेश्चन प्रॉब्लम होगी सॉल्व करने में, क्योंकि विदाउट फार्मूला, जैसे ट्रिग्नोमेट्री व 10th में मिलेगा आपको, वो भी बिना फार्मूले के नहीं आप लिख सकते हैं। और मेंसुरेशन हुआ, एपी के कुछ क्वेश्चन, एपी हुआ और ऐसी चीज़ है, तो बिना फार्मूले, अगर ज्योमेट्री है तो कॉन्सेप्ट होना चाहिए, और मेंसुरेशन या ट्रिग्नोमेट्री है तो फार्मूला होना चाहिए। अब फार्मूला रटा नहीं जाता है, फार्मूले पे क्वेश्चन लगाएंगे अपने आप याद हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो विल स्टार्ट न्यू मोर क्वेश्चंस। ये सारी चीजें हैं, अच्छे से करते रहिए। ठीक है, अब इसमें और क्वेश्चन दिया गया, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर ऑफ डायमीटर। तो सेकंड का फर्स्ट देख लीजिए, डायमीटर ऑफ स्फीयर 14 सेंटीमीटर। मेंसुरेशन में कैलकुलेशन बहुत है बेटा, तो कैलकुलेशन शुड बी क्लियर बाय यूर। डायमीटर 14, रेडियस क्या हो जाएगा? रेडियस हो जाएगा डायमीटर का हाफ, यानी 7 सेंटीमीटर। तो इसमें अगर कभी गलती से करता है फाइंड द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, तो सिर्फ आपके दिमाग को चेंज करने के लिए कर रहा है, क्योंकि सर इसमें कोई कर्व नहीं होता। सरफेस एरिया होती है, वो टोटल मान लीजिए चाहे कर्व मान लीजिए, ये ध्यान रखिएगा। तो सरफेस एरिया इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर, 4 इंटू 22/7 इंटू 7 स्क्वायर, 4 इंटू 22/7 इंटू 7 इंटू 7, 7 7 कट गया, 4 इंटू 154, 616, 4 4 जा 16, 4 20 1 21, 4 1 जा 4 2 6, 616 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो कैलकुलेशन शुड बी स्ट्रॉन्ग। और इस एज में बेटा कभी भी कैलकुलेटर का यूज मत करना कैलकुलेशन के लिए। नेवर यूज द कैलकुलेटर फॉर कैलकुलेशन। ये क्या करता है, जैसे हम एग्जांपल आपको बता रहे हैं कि ये आपके दिमाग को क्या करता है, संकुचित कर देता है, छोटा कर देता है। हमें याद है कि जब मोबाइल नहीं थी तो आई होप पूरे रिश्तेदारों का, पूरे दोस्तों का, सबका फोन नंबर याद हुआ करता था। क्यों? ऑप्शन नहीं था कोई, बिल्कुल घर का, पड़ोसी का, रिश्तेदारों का, सबका फोन नंबर इस सीपीयू में रहता था। लेकिन जब मोबाइल आया तो बहुत लोगों को अपना नंबर नहीं याद है। भैया अपना नंबर क्या? ये बा हमारा नंबर हुआ बाबू, ये होता है, सोच लो। तो उसने क्या किया, मेमोरीज को हम डिपेंडेंट हो गए किस पे? मोबाइल पे। मोबाइल गायब, नंबर गायब, मोबाइल डिस्ट्रॉय, नंबर डिस्ट्रॉय। सोच लो। तो बेटा अब लोग कहेंगे अरे भैया कहाँ है, गूगल पे डाल दो। इस वाले मोबाइल में कौन सा गूगल चलाओगे? जिसके पास ही मोबाइल हो। भाई आपका नंबर क्या है? भैया ये बात नोट कर लो, ये हाथ, ये हाल, क्या करेंगे आप? तो बेटा कैलकुलेशन हमेशा आपको कैलकुलेटर का यूज नहीं करना चाहिए, और माइंड से जितना ज्यादा कैलकुलेशन हो सके आप करिए, लिखने की जरूरत ना पड़े। एक बार तो ट्राई करिए, इससे माइंड एक्सपेंड होता, बढ़ता है।
ठीक है ना, आपके कार्य करने की शक्ति बढ़ती है। ठीक है, अब फोकस नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर, टेक पाई 3.14। ध्यान दीजिएगा, थर्ड क्वेश्चन है इसमें टोटल सरफेस एरिया, क्योंकि हेमिस्फीयर है ना, तो रेडियस दिया हुआ है, रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। आई होप। और यहां पाई की वैल्यू आपको लेनी है 3.14। अगर क्वेश्चन में पाई की वैल्यू दिया है 3.14 तभी आप यूज करेंगे, अदरवाइज पाई की वैल्यू 22/7 में लगाएंगे। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर क्या हो जाएगा 3πr²। ध्यान रखिएगा, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया, तो 3πr²। टोटल सरफेस एरिया 2πr², क्योंकि जब हेमिस्फीयर होता है बेटा, ये इसका टोटल सरफेस एरिया हो गया। इसमें जब हम उसको गोले को आधा काट देते हैं स्फीयर को, ये एक जो सरफेस बनता है स्फीयर का सर्कुलर, तो πr² होता है, ये हो जाता है 3 × 3.14 × 10 का स्क्वायर, 9.42 × 100, 100 से मतलब डेसिमल फरार 942 स्क्वायर सेंटीमीटर। लो कहानी खत्म। तो बेटा इस तरीके से प्रॉब्लम सॉल्व होगा। आई होप आपको सारी चीजें क्लियर हो रही होंगी। तो आज के लिए इतना ही। आई विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो फॉर फ्यू प्रॉब्लम्स। अब हमें वॉल्यूम देखना है, सरफेस एरिया मैंने क्लियर कर दिया सबका, अब सबका वॉल्यूम देखेंगे, क्यूब का, क्यूबाइड का, सिलेंडर का। आप पास करके वीडियो को आराम से नोट कर सकते हैं। क्यूब, क्यूबाइड, सिलेंडर, कोन, इन सबका वॉल्यूम, स्फीयर वगैरह का, और सबके वॉल्यूम बेस्ड क्वेश्चन देखेंगे। ओके, तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करिएगा और करवाइएगा। आई होप आप कर रहे होंगे, तो यही मेरा सहारा है। आप इसलिए करते जाइए और अच्छे से प्रैक्टिस करते जाइए। आई विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो। तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, जानदार, शानदार, जबरदस्त रहिए। ओके, थैंक यू।